अघोरी का श्राप, एक लालची आदमी की सच्ची कहानी। उत्तराखंड की ऊंचाइयों में छुपा एक रहस्यमयी गांव था, मणिकूट। ये गांव अलग था, मानो समय यहां ठहर जाता हो। सुबह होते ही धुंध में लिपटी पहाड़ियां धीरे धीरे जागती, और जैसे ही पहली किरण शिव मंदिर की चोटी पर पड़ती, घंटियों की मधुर ध्वनि हर दिशा में गूंज जाती। गांव की गलियों में पीपल के पेड़ थे, जिनके पत्ते हवा से सरसराते, और रात के समय ऐसा लगता जैसे वे कोई रहस्य फुसफुसा रहे हों। इस आध्यात्मिक, शांत और पवित्र माहौल के बीच भी एक इंसान था जो इन सब की परछाई बन चुका था, रघु। एक नाम जो कभी गांव में इज्जत से लिया जाता था, अब डर का दूसरा नाम बन गया था। उसका चेहरा समय से पहले बूढ़ा हो चुका था। माथे पर पसीना कम और लालच की लकीरें ज्यादा थी। उसकी आंखें चमकती थी, लेकिन उस चमक में प्रेम नहीं, करुणा नहीं, बस लोभ था। रघु गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक बन चुका था, लेकिन उसकी अमीरी मेहनत की नहीं, लोगों की मजबूरी की देन थी। वह गांव वालों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता, जो चुका न पाते उनसे जमीन, मवेशी और यहां तक कि उनकी झोपड़ियां तक हड़प लेता। एक एक कर गांव के कई घर उसके नाम हो गए थे, लेकिन उसकी भूख अब भी शांत नहीं हुई थी। धीरे धीरे रघु का मन केवल धन में नहीं, तंत्र में भी लगने लगा। वो तांत्रिक विद्या का दीवाना बनता जा रहा था। रात के अंधेरे में अकेले श्मशान जाता, जहां जलती चिताओं के पास बैठकर पुराने ग्रंथों से कुछ पढ़ता, बड़बड़ाता और मुर्दों की हड्डियां इकट्ठा करता। गांव वाले धीरे धीरे उससे कटने लगे। अब लोग घरों में दरवाजे जल्दी बंद कर लेते। बच्चे जब रोते तो मां कहती, सो जा वरना रघु आ जाएगा। कहते थे वो इंसान नहीं रहा, कोई राक्षस बनता जा रहा है। लेकिन रघु को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अब ऐसी शक्ति चाहिए थी जो उसे अमर बना दे। एक दिन उसकी मुलाकात एक बाबा से हुई, एक साधु जो चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। वो साधारण नहीं दिखता था, आंखें स्थिर थी, लेकिन उनमें बहुत कुछ कहा गया था। रघु ने उसके पास बैठते ही पूछा, ऐसी कोई साधना है जिससे मैं कभी हारूं नहीं, जिसके बाद मैं जो चाहूं वो मिल जाए? बाबा ने बिना पलकें झपकाए कहा, भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती हैं वहां एक अघोरी है। वो साधारण नहीं है, वह शिव का साधक है। जिसे वह प्रसन्न कर दे वह अमर भी हो सकता है और सर्वशक्तिमान भी। बस यही सुनना था रघु को। उसके भीतर का लालच एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वह अघोरी। उसी रात वह निकल पड़ा, न कोई तैयारी, न कोई योजना, बस उस शक्ति की तलाश में जिसके सामने भगवान भी झुके। 3 दिन और 3 रात वो जंगलों में भटकता रहा, झाड़ियों से लड़ता, जंगली जानवरों से डरता, भूख प्यास से तड़पता, लेकिन उसका इरादा अडिग था। उसके भीतर लालच की अग्नि थी और वो आग उसे कहीं रुकने नहीं दे रही थी। तीसरी रात जब तूफान अपने चरम पर था और जंगल की पेड़ियां झुककर जमीन से बात कर रही थी, तभी उसे एक जगह लौ जलती दिखाई दी। वह दौड़ा, वहां पहुंचा तो देखा राख में लिपटा एक अघोरी ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही रघु पास गया वो खुल गई। वो आंखें मानो उसे चीर कर देख रही थी। रघु डर गया, लेकिन फिर भी गिर पड़ा। बाबा, मुझे धन चाहिए, शक्ति चाहिए, अमरता चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस आप मुझे मंत्र दीजिए। अघोरी चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शक्ति मांगने से नहीं मिलती, पात्रता से मिलती है। शिव दाता है, लेकिन केवल उन्हें जो स्वयं को समर्पित कर दे। रघु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे अवसर दे दो बाबा, मैं करूंगा सब जो आप कहोगे। अघोरी ने कुछ देर मौन रहकर एक मंत्र दिया और कहा, 7 रातें इस मंत्र का जाप करना, लेकिन हर रात शिव के नाम का दीपक जलाना और क्षमा मांगना। यह अनिवार्य है, वरना यह साधना वरदान नहीं, श्राप बन जाएगी। रघु ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में था, माफी? मैं शिव से क्यों माफी मांगू? वो गांव लौटा और मंत्र जाप करने लगा। पहले दिन ही उसका एक पुराना दुश्मन उससे कर्ज चुका गया। दूसरी रात एक बंजर जमीन की कीमत अचानक कई लाख हो गई। तीसरे दिन उसे एक ऐसा सौदा मिला जिसमें वह करोड़पति बनने वाला था। वह अब खुद को भगवान समझने लगा था। दीपक वो एक बार भी नहीं जला। 7वीं रात एक तूफान आया, ऐसा जो मणिकूट ने पहले कभी नहीं देखा था। बिजली गरज रही थी, बादलों में जैसे कोई युद्ध चल रहा था। रघु का घर, जो उसने लालच, धोखाधड़ी और क्रूरता से बनाया था, आग की लपटों में घिर गया। उसकी पत्नी बेहोश हो गई और उसका इकलौता बेटा अर्जुन धुएं में दम घुटने से कोमा में चला गया।
डॉक्टरों ने कहा अब चमत्कार ही इसे बचा सकता है। रघु का सारा अभिमान, सारी सत्ता, सारी शक्ति एक पल में राख हो गई। अब वो दौड़ा, फिर उसी जंगल में, उसी आग की लौ की ओर। अब वो रघु नहीं, एक टूटा हुआ बाप था। उस जगह पहुंचा और अघोरी वही था, वैसा ही शांत, वैसा ही अडोल। रघु फूट फूट कर रोया, बाबा मेरी गलती थी, मैं अंधा हो गया था, मेरी आंखें अब खुली हैं, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरी जान ले लीजिए। अब तू पात्र हुआ है, जब मन खाली होता है तभी शिव समा सकते हैं। जा एक हवन कर, शिव के सामने अपने अन्न को भस्म कर और जीवन को सेवा में लगाना सीख। रघु ने 3 दिन का उपवास रखा, हवन किया, आंखों से पश्चाताप के आंसू बहाए, और तीसरे दिन अस्पताल से कॉल आया, बेटा होश में आ गया है। उस दिन के बाद रघु अब रघुनाथ बन गया। उसने सारी जमीन गरीबों में बांट दी, मंदिर में रोज झाड़ू लाता, अनाथ बच्चों को खाना खिलाता और हर सोमवार एक दीपक जलाकर शिव से कहता, माफ करना महादेव, मैं देर से जागा, पर अब आपके चरणों से हटूंगा नहीं। और तब से हर रात मणिकूट के शिव मंदिर में एक दीप जलता है, रघुनाथ के हाथों से। वो दीप सिर्फ प्रकाश नहीं देता, वो याद दिलाता है लालच का अंत विनाश है, लेकिन पश्चाताप का आरंभ है मुक्ति।